ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज और लेट्स सी व्हाट वी हैव डन इन आवर लास्ट सेशन। ओके, सो हम लोगों ने अपनी बेसिक्स कंप्लीट करी थी। वी कंप्लीटेड आवर बेसिक्स।
ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड। जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए काइंडली मुझे जो भी ही नाम डिस्प्ले हो रहा है लिख के बता दें कि मेरी आवाज क्लियर है, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। क्लियर क्लियर क्लियर, सबने बता दिया भाई। सॉरी फॉर द डिले बच्चों, मैं बता रहा था कि इंटरनेट का इशू हो गया था थोड़ा सा, सो दैट्स व्हाई थोड़ा डिले आ गया। स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। इन आवर लास्ट सेशन वी वर क्रिएटिंग द बेस ऑफ पेपर 2। पेपर 2 की हम लोग बेस क्रिएट कर रहे थे अपने पास। एंड नाउ आज हम लोग यहाँ पे हम लोग ने एक सवाल भी परफॉर्म करा था, दैट वाज इनपुट 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले विच नंबर इज द लार्जर वन। नाउ अगेन स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को परफॉर्म करने आज के सेशन के अंदर। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स राइट डाउन। द क्वेश्चन इज इनपुट number of items each item cost $8.8. Calculate total price apply discount of 7% if number of items are greater than 10. Display discount offer. Display discount that is being offered. So this is our question बच्चों, the first one. और आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को डिस्प्ले करवाना है डिस्काउंट कितना ऑफर हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। नंबर ऑफ आइटम्स हम आप लोग एंटर करेंगे। एक आइटम की कॉस्ट क्या है आपके पास, $8.8। यू नीड टू कैलकुलेट द टोटल प्राइस एंड यू नीड टू अप्लाई 7% डिस्काउंट if the number of items were greater than 10, and we need to display that discount as well. Let's start the code. मैंने यहां पे सबसे पहले बच्चों डिक्लेयर करवाए वेरिएबल्स। डिक्लेयर num items and I kept the data type as integer. I kept the data type as integer. Now, before I move forward, Zen integers क्या होते हैं? Whole numbers. Perfect. So integers are whole numbers. अब मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करा, that will be declare discount and total price, and I keep the data type as real. So anyone real numbers, decimal numbers? तो बच्चों आप लोग को पता है टोटल प्राइस एंड डिस्काउंट कैन बी, ये क्या हो सकते हैं आपके पास, डेसिमल में हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई मैंने इनकी डेटा टाइप क्या रखी है, आई केप्ट द डेटा टाइप एज रियल। लेकिन बिफोर आई मूव फॉरवर्ड एक सवाल है मेरा और, एंड दैट क्वेश्चन इज, ये
मैंने रियल इंटीजर डिक्लेयर ज़ैनब बेटा कैपिटल क्यों लिखे? कीवर्ड्स हैं, एक्सीलेंट, जबरदस्त, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने यूजर से रिक्वेस्ट करी, आउटपुट एंटर नंबर ऑफ आइटम्स, और मैंने इनपुट करवा दिए, इनपुट नम आइटम्स। अब दिस नम आइटम की वैल्यू बच्चों यूजर एंटर करेगा, हमारा कंसर्न नहीं है, वो जो भी एंटर करे, इट्स नॉट आवर कंसर्न, वॉट एवर द वैल्यू यूजर इज गोइंग टू एंटर, हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। नाउ अब मैंने यहां पे क्या किया, टोटल प्राइस कैलकुलेट कर ली। टोटल प्राइस will be equals to number of items, that is num items, multiply by 8.8। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल प्राइस। अब इस टोटल प्राइस के ऊपर मुझे क्या ऑफर करना है, आई नीड टू अप्लाई डिस्काउंट। लेकिन कब डिस्काउंट ऑफर करना है, अगर मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स आर ग्रेटर देन 10, so I will be offering him discount, and how much discount I need to offer, 7%। तो मैंने सिंपली यहां पे क्या किया, आई पुट अ कंडीशन, मैंने एक इफ की कंडीशन लगाई, मैंने इफ की कंडीशन लगाई यहां पे, इफ नम आइटम्स आर ग्रेटर देन 10, then discount will be equals to num items, oops sorry, total price multiply by 0.07। अगर मैं टोटल प्राइस को 0.07 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑफ कोर्स आप लोग को पता है कितना परसेंट आ जाएगा मेरे पास, 7% वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहां पे। एंड अगर बच्चों नंबर ऑफ आइटम्स आर नॉट ग्रेटर देन 10, देन डिस्काउंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एनीवन, 0। सो यहां पे मैंने असाइन करवा दिया 0.0। अब वाई, मतलब मैंने 0.0 क्यों असाइन किया यहां पे, एनीवन, रियल थी, एक्सीलेंट बेटा, द डेटा टाइप वाज रियल, दैट्स व्हाई मैंने यहां पे क्या किया, 0.0 से इनिशियलाइज करवाया, यहीं पे मैंने एंड इफ करा, और आफ्टर परफॉर्मिंग एंड इफ मैंने यहीं पे डिस्प्ले भी करवा दिया, दैट विल बी आउटपुट total discount is equals to comma discount. So a perfect reply to the examiner। अभी देखिए मेरा मेन एम इज नॉट परफॉर्मिंग द क्वेश्चन, मेरा यहाँ पे मेन एम क्वेश्चन परफॉर्म करना नहीं है, मेरा मेन एम है यहाँ पे आप लोग स्ट्रक्चर सीखो कि हाउ द इफ स्टेटमेंट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड। इफ के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद देन की स्टेटमेंट थोड़ी सी क्या होती है, अंदर होती है, आफ्टर दैट उसके अंदर थोड़ा सा डिस्काउंट, देन और एल्स आपके पास लाइन अप है, इफ और एंड इफ एक लाइन के अंदर आएंगे, तो ये इंडेंटेशन, अलाइनमेंट, सारे कीवर्ड्स क्या होंगे, कैपिटल होंगे, इनपुट की स्टेटमेंट, आउटपुट की स्टेटमेंट। तो मेरा अभी मेन एम क्या है कि आप लोग का स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए ऑफ सूडो कोड्स। एनी क्वेश्चंस, कोई सवाल? नहीं, सूडो कोड का एक डिफाइंड स्ट्रक्चर है, आई थिंक यू वर एब्सेंट इन आवर लास्ट सेशन, नाम भूल गया मैं तुम्हारा, लबीब या लबीक,
लबीद, लबीद। तो हम लोगों ने ये सारी बातें कही थी लास्ट सेशन के अंदर कि कितने लूप्स पढ़ने हम लोगों ने, लूप्स क्या होता है, सिलेक्शन क्या होती है, हमारे ऑपरेटर्स कितने, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल को किस तरह असाइन करना है। सो जी बिल्कुल, और मैंने लेक्चर भी अपलोड कर दिया है। तो जो हमारा पहला सेशन था, आई हैव अपलोडेड दैट लेक्चर ऑन सॉर्ट, तो उसको गो थ्रू करना, आज ही कर लेना प्लीज, वरना देखो अगर चीजों को डिले करते रहोगे फिर बहुत ज्यादा डिले आ जाएगा, फिर प्रेशर आ जाएगा बहुत ज्यादा। तो दिस इज द राइट टाइम टू परफॉर्म। और मैं आप लोग को, मैंने इस पूरे लेक्चर का मैंने एक कंक्लूजन रखा था, एंड दैट कंक्लूजन वाज, अगर पेपर 2 आप लोग अपना अच्छा कर लोगे, कंप्यूटर साइंस के अंदर ग्रेड स्कोर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पेपर 2 अच्छा करना है आप लोगों ने। और पेपर 2 के अंदर भी स्पेसिफिकली द टॉपिक दैट वी आर करेंटली परफॉर्मिंग, सूडो कोड्स, सूडो कोड अच्छे कर लो, ग्रेड स्कोर करना बच्चों बहुत आसान है। पेपर 2 में जो बाकी टॉपिक्स है ना, दे आर टू इजी बच्चों वाले, फ्लो चार्ट्स, स्ट्रक्चर चार्ट्स, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स, डेटाबेस पेपर 2 में नहीं है, पेपर 1 में। एंड उसके अलावा भी और टॉपिक्स हैं आपके पास। अरे तो सूडो कोड का पार्ट है ना, वो तो इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साइन ही लगाना है वो, ठीक है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना लबीब, ये डिट्टो कॉपी करना है आपने, डिट्टो मतलब इसके अंदर चेंजेस आप नहीं कर सकते, आप डिक्लेयर किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, आप इनपुट लिए आगे बगैर नहीं बढ़ सकते। तो आपको यही स्ट्रक्चर क्या करना है, फॉलो करना होगा। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, लेट मी चेक हमारे पास कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन। हमारा असल मकसद यहाँ पे डिस्काउंट निकालना था, बस डिस्काउंट कितना ऑफर हुआ, हमारा मेन एम वाज अनस कि वी कैलकुलेटेड द डिस्काउंट, और हमने डिस्काउंट यहाँ पे क्या करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड बच्चों टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल के ऊपर मूव करते हैं यहाँ पे। अब लेट्स राइट डाउन। इनपुट ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट, अगर ग्रेड की वैल्यू बच्चों आपके पास ए है तो हमें डिस्प्ले करवाना है एक्सीलेंट, अगर ग्रेड की वैल्यू हमारे पास बी है हमें डिस्प्ले करवाना है गुड, अगर ग्रेड की वैल्यू हमारे पास सी है हमें डिस्प्ले करवाना है एवरेज, और इसके अलावा अगर ग्रेड की वैल्यू कुछ और है तो वी नीड टू डिस्प्ले फेल, वी नीड टू डिस्प्ले फेल। लेकिन यहां पे बच्चों मैंने एक नोट डाल दिया, एंड दैट नोट इज यूज केस ऑफ स्टेटमेंट। तो सिलेक्शन की हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होती हैं, वन ऑफ द स्टेटमेंट इज कॉल्ड इफ देन एल्स, एंड द अदर स्टेटमेंट इज कॉल्ड केस ऑफ अदरवाइज। सिलेक्शन होती क्या है, मैंने बोला कि लभी मैंने आपको ऑप्शन दिया, या तो तुम्हारी दो क्लासेस चलनी थी, उर्दू की भी और कंप्यूटर के भी। अब तुम्हारा ऑप्शन है कौन सी क्लास तुम्हें सेलेक्ट करनी है, तो दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। तुम कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, तुम सारी क्लासेस, दोनों क्लासेस इफ दे आर गोइंग इन पैरेलल, तो तुम दोनों अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। सो सिलेक्शन क्या होती है, व्हेन यू नीड टू सेलेक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर ऑप्शन। तो बच्चों अगर यूजर ये एंटर करेगा तो एक्सीलेंट, बी के ऊपर गुड, सी के ऊपर एवरेज, अदरवाइज यू नीड टू डिस्प्ले फेल। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने यहां पे स्टार्ट करा, आई डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल, डिक्लेयर grade, and I keep the data type as char. Your name Subhan, char, सिंगल वर्ड्स। तो बच्चों हमारे पास नया वर्ड आया सिंगल और वर्ड्स, सिंगल कैरेक्टर, एक कैरेक्टर जब आप लोग को रिप्रेजेंट करना हो तो वी गो विथ चार, ठीक है। सो आई थिंक इसके अलावा कोई और वेरिएबल मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। अब मैंने यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवाया, आउटपुट
एंटर ग्रेड ऑफ स्टूडेंट। और मैंने आप लोगों को बताया था इस मैसेज को हम लोग क्या कहते हैं, पी से नाम आता है, आर ओ क्या, प्रोटोटो क्या, प्रॉम्प्ट। So we call this message as prompt. क्या बोल रहे थे तुम, प्रोटोटो क्या, इनपुट ग्रेड। तो बच्चों अब यूजर क्या करेगा, ग्रेड की वैल्यू एंटर करेगा। हमारा कंसर्न नहीं है यूजर क्या एंटर करता है ग्रेड की वैल्यू, ठीक है। हमारा मेन एम है हम जर्नलाइज कोड बनाते हैं। यूजर जो भी एंटर करे हमें केस ऑफ अप्लाई करनी है यहां पे, केस ऑफ, और किसके ऊपर अप्लाई करनी है, ग्रेड के ऊपर अप्लाई करना है। सो केस ऑफ grade. So we need to apply case of statement on grade. So case of grade. अब अगर इस ग्रेड की वैल्यू, अब अगर इस ग्रेड की वैल्यू बच्चों हमारे पास A है, तो मुझे क्या डिस्प्ले करवाना है, आउटपुट excellent. If the value of this grade is B, we need to output good. If the value of this grade is C, we need to output average. और बच्चों अगर ना A है, ना B है, ना C है, so the last stuff is called otherwise. So otherwise we need to output fail. और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, एंड केस। सो बच्चों दिस इज अगेन वन ऑफ आवर क्वेश्चन दैट वी परफॉर्म। यूजर ग्रेड एंटर करेगा, अगर ग्रेड की वैल्यू ए है आप एक्सीलेंट डिस्प्ले करवाएंगे और ये क्या हो जाएगा, एंड केस, खत्म। अगर यूजर ने एंटर कर दिया बच्चों बी, तो आप गुड डिस्प्ले करवाएंगे और ये क्या हो जाएगा, एंड केस, खत्म। अगर यूजर ने एंटर करा सी, आप एवरेज डिस्प्ले करवाएंगे और ये क्या हो जाएगा, एंड केस। अगर यूजर ने कोई और वैल्यू एंटर कर दी लाइक डी ई एफ या एनी अदर वैल्यू, तो आप लोग डिस्प्ले करवाएंगे फेल और ये क्या हो जाएगा आपके पास, एंड केस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते बच्चों। यहां पे कोई सवाल तो नहीं किसी बच्चे का इस स्ट्रक्चर के अंदर, कोई डाउट, कोई चीज? दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर केस ऑफ स्टेटमेंट। केस ऑफ स्टेटमेंट है क्या, इट्स अ सिलेक्शन स्टेटमेंट। इसको हम लोग कब प्रीफर करते हैं, व्हेन द नंबर ऑफ सिलेक्शंस, व्हेन द नंबर ऑफ ऑप्शंस आर टू मेनी। लेकिन अगेन मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। आपकी मर्जी आप केस ऑफ यूज कर लो, आपकी मर्जी है आप इफ देन एल्स यूज कर लो। लेकिन कभी कभार आपका एग्जामिनर क्या करता है, आप लोग को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, नहीं ये क्वेश्चन परफॉर्म ही करना है केस ऑफ से, तो आप लोग को बेसिक स्ट्रक्चर आना चाहिए। यही चीज, यही क्वेश्चन। तो बच्चों एक रिक्वेस्ट आई है, बहुत ही मासूम बच्चे ने रिक्वेस्ट करी है, मैं पहले सोच नहीं रहा था करवाऊंगा, लेकिन उसने रिक्वेस्ट की यही क्वेश्चन इफ देन एल्स से करके दिखा दें, तो चले कर देते। तो बच्चों मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करवाया, एंटर ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट, मैंने इनपुट ग्रेड ले लिया। अब मैंने यहां पे अप्लाई किया इफ ग्रेड, if grade is equals to A, then output excellent। अब मैंने यहां पे अगली कंडीशन लगाई, else if grade is equals to B, then
आउटपुट गुड। अब मैंने यहां पे तीसरी कंडीशन लगाई, एल्स इफ, अब देख लो कितना बड़ा हो गया कोड, एल्स इफ ग्रेड is equals to C, then output average। और अगर बच्चों ना आपके ग्रेड की वैल्यू A हो, ना ग्रेड की वैल्यू B हो, ना ग्रेड की वैल्यू C हो, तो द लास्ट स्टेटमेंट दैट वी हैव इज कॉल्ड एल्स आउटपुट फेल। और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, एंड इफ। लबी एक बात तुमने ऑब्जर्व करी, क्या ऑब्जर्व करी? ठीक है, अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी। ग्रेड के ऊपर देखो, मैंने जब ये रिप्रेजेंट करे तो आई हैव पुट अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। द रीजन टू पुट अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इज द डेटा टाइप इज 4। तो 4 डेटा टाइप जब भी होती है उसके ऊपर एक कैरेक्टर जब होता है तो उसके ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आता है। और जब हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप होती है तो उसके ऊपर कितने इन्वर्टेड कॉमास आते हैं, डबल। सर हमने केस ऑफ क्वेश्चन में ही लिख दिया था, आई मीन केस ऑफ ग्रेड। जी अनस बिल्कुल ऐसे ही है, हमें केस ऑफ से करना तो मैंने बता दिया था। सर डोंट बी यूज टू एंड्स, नहीं हमजा बेटा, ओ लेवल्स में ऐसा होता था। ओ लेवल्स में बच्चों क्या होता था, आप लोग ये काम करते थे, आई रिमेंबर, ये एक इफ है, इस एल्स इफ का भी एंड इफ, एंड इफ, तो 3 एंड इफ करेंगे आप लोग, एंड इफ एंड इफ एंड इफ। ओ लेवल्स में ऐसे करते थे, कुछ पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, बैक इन 2012-13 के स्ट्रक्चर्स हैं, अब नहीं करते। एक इफ का हमजा, एक ही एंड इफ होगा, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। नाउ बच्चों मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब लेट्स राइट डाउन द क्वेश्चन। अगला सवाल लिखिए जरा। इनपुट उर्दू मार्क्स फॉर 30 students, display average, and what we need to display, we need to display average। नहीं हमजा, एंड में आप लोग, एक और सवाल है बच्चों कि सर जब हमारा कोड एंड हो जाएगा तो हम लिखेंगे वहां पे एंड, जब हमारा कोड एंड हो रहा है, नहीं ये सब चीजें भी नहीं करते हम लोग अब। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, एवरेज का फॉर्मूला कहां जाऊं मैं, समझ में नहीं आ रहा। एवरेज का फॉर्मूला लबीद, जी टोटल क्या मतलब, किससे, टोटल नंबर से। तो टोटल सम से हम लोग डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर्स, एंड वी नो आवर टोटल नंबर्स आर 30। लेकिन जो 30 नंबर्स यूजर एंटर करेगा उसकी मुझे बच्चों क्या परफॉर्म करनी है, उसकी मुझे टोटलिंग परफॉर्म करनी है। आई नीड टू टोटल दोज नंबर्स, ठीक है। लाइक यूजर ने एंटर किया पहला नंबर 30, तो 30 प्लस, यूजर ने दूसरा नंबर एंटर किया 40, 40 प्लस 30 70, यूजर ने तीसरा नंबर एंटर किया 100, तो 70 प्लस 100 170 एंड सो ऑन। तो बच्चों कितने नंबर, कितने बच्चों के मुझे नंबर इनपुट करवाने, 30। मुझे एक ही काम बार बार परफॉर्म करना है। सो आई विल बी गोइंग विद अ लूप, एक लूप लगाऊंगा। सो द लूप दैट वी आर गोइंग टू यूज बच्चों इज कॉल्ड फॉर टू नेक्स्ट। इस लूप की खास बात, ये लूप बच्चों एक अनकंडीशनल लूप है। अनकंडीशनल लूप क्या होता है,
when the number of iterations are fixed. सर आइट्रेशन क्या होता है कि कितनी दफा आपको लूप चलाना है. सर इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ आइट्रेशन फिक्स कैसे है? तो हमें पता है कि हमें कितने बच्चों के मार्क्स इनपुट करवाने 30, तो हमें कितनी दफा लूप चलाने 30 टाइम्स. लेट्स स्टार्ट. तो मैंने यहां पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए बच्चों. डिक्लेयर उर्दू मार्क्स comma index as integer, declare average as real, declare average as real. अब मैंने ऊपर वाली लाइन में डेलिबरेटली एक मिस्टेक करी है. मैंने ऊपर वाली लाइन में डेलिबरेटली जानबूझ के एक मिस्टेक करी है. कौन बच्चा आइडेंटिफाई करेगा? हाँ बेटा 4-5 कॉमे लगा दूं मैं? नहीं, वेरिएबल कीवर्ड है, कीवर्ड के ऊपर कभी भी इन्वर्ट कॉमा नहीं आता. मैंने डेलिबरेटली एक मिस्टेक करी है. और अनस ने, हमजा, शाहिद ने और भी बहुत सारे बच्चों ने आई थिंक आइडेंटिफाई कर लिया भाई. नहीं, रियल हमजा शाहिद, रियल की मिस्टेक नहीं है. इंडेक्स क्यों लिखा है? शुएब इज आस्किंग. बेटा बताऊंगा, रुक जाओ, थोड़ी देर में बताऊंगा. सो बच्चों मैंने यहाँ पे उर्दू मार्क्स एक वेरिएबल है और वेरिएबल नेम में मैंने स्पेस दे दी. तो वेरिएबल नेम्स कैन नॉट कंटेन स्पेसेस. ये क्या होगा? ये मिला हुआ होगा बिल्कुल. ठीक है, उर्दू मार्क्स. आई टोल्ड यू, मैंने आप लोग को 5 या शायद 4 रूल्स लिखवाए थे फॉर द वेरिएबल्स. दैट इज कॉल्ड वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन. अब मैंने स्टार्ट करा बच्चों. एक वेरिएबल मैं मिस कर गया भाई, सॉरी. टोटलिंग भी तो करनी है मुझे. तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया टोटल. नाउ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, काउंट. क्या चीज काउंट करनी है तुमने? इंडेक्स. वेरिएबल का नाम है, मेरी मर्जी मैं जो यूज करूं. ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? अफान. ये बताओ कि कितने बच्चों के मार्क्स इनपुट करवाने? 30. इसमें तो कोई डाउट नहीं है तुम्हें? 30 बच्चों के मार्क्स इनपुट करवाने. इनिशियली अभी तुमने एक बच्चे के भी मार्क्स टोटल नहीं करे, तो टोटल की वैल्यू क्या होगी? 0. तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे? whenever we need to perform totaling, हम टोटल को इनिशियलाइज करवा देते हैं विद 0. अब मैंने अपना लूप लगाया बच्चों यहां पे, फॉर इंडेक्स is equals to 1 to 30. For index is equals to 1 to 30. The first value of index will be 1 होगी. और मैंने यहां पे क्या करा? मैंने यहां पे एक मैसेज डिस्प्ले करवाया, आउटपुट एंटर उर्दू मार्क्स. और मैंने यहां पे इनपुट ले लिया बच्चों, इनपुट उर्दू मार्क्स. अब वॉट एवर द वैल्यू यूजर इज गोइंग टू एंटर फॉर दिस उर्दू मार्क्स, मुझे इसकी टोटलिंग करनी है. एंड द फॉर्मूला फॉर टोटलिंग इज टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस उर्दू मार्क्स. और मैंने यहीं पे क्या करवा दिया बच्चों? एंड फॉर. सो लेट्स सी. अब मैं यहां पे सोचता हूं, एज्यूम कर रहा हूं मैं, यूजर ने कितनी टोटल कितनी वैल्यू एंटर करनी है? 30. मैं कोई 3 वैल्यू एज्यूम कर रहा हूं कि लेट्स एज्यूम यूजर ने पहले मार्क्स एंटर करे 10,
सेकंड एंटर करे 35 और बच्चों थर्ड एंटर करे 40. The first value of index will be 1. इंडेक्स की पहली वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1. यूजर को एक मैसेज लिखा हुआ आया एंटर उर्दू मार्क्स, और बच्चों यहां पे मैंने बोला उर्दू मार्क्स एंटर करो, यूजर ने एंटर किया 10. द वैल्यू ऑफ टोटल वाज 0. 0 plus 10. Now the new value of total will become 0 plus 10. New value of total will become 10. और अब हमारे पास बच्चों ये स्टेटमेंट आ गई एंड फॉर. जैसे ये स्टेटमेंट आती है आपके पास एंड फॉर, ये आपका लूप चेक करता है कि क्या आपका जो काउंटर है दैट इज इंडेक्स, ये एंड तक पहुंच गई है, मतलब 30 वैल्यू हो गई है इसकी. बच्चों अभी तो वैल्यू इसकी क्या थी 1. तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, इस इंडेक्स के अंदर इसको ऊपर भेजता है और इस इंडेक्स के अंदर +1 का इंक्रीमेंट कर देता है. तो फॉर लूप के अंदर बाय डिफॉल्ट कितना इंक्रीमेंट होता है +1. आई एम अगेन रिपीटिंग माय स्टेटमेंट. फॉर लूप के अंदर बाय डिफॉल्ट कितना इंक्रीमेंट होता है +1 का इंक्रीमेंट होता है. नाउ द वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बिकम 2. पहले 1 थी अब 2 हो गई, +1 हो गया. तो बच्चों अब मैंने सेकंड बच्चे के मार्क्स एंटर करवाए. दिस टाइम आई एंटर्ड 35. The previous value of total was 10. अब उर्दू के मार्क्स are 35. So new value of total will become 45. Again and for लबी, again and for. अब ऊपर गए, अब इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी 3. मैंने तीसरे बच्चे के मार्क्स एंटर करे 40. The value of total is 45 plus 40. The new value will be 95. सारा तुमने रिदम ना आज खराब कर दिया. 85. अब बच्चों अगेन एंड फॉर, फिर ऊपर गए. द वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बिकम 4. देन 5 6 7 8 9 10 11 12. कब तक चलता रहेगा ये टिल 30. आप 30 बच्चों के नाम इनपुट करवाओगे, आप उनकी टोटलिंग करवाओगे और ये आपका लूप एंड हो जाएगा. बट दिस वाज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर क्वेश्चन. हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, वी नीड टू कैलकुलेट एवरेज. जब ये लूप एंड हो जाएगा आफ्टर रनिंग 30 टाइम्स, अब मैं लूप के बाहर एवरेज कैलकुलेट करूंगा. एंड यू पीपल नो द फॉर्मूला, एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिवाइड बाय कितने थे 30. हाँ इंडेक्स से भी कर सकते हैं डिवाइड. तो टोटल डिवाइड बाय 30. तो हमारे पास यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगी एवरेज. अब इस एवरेज को डिस्प्ले करवा देते हैं. आउटपुट एवरेज इज इक्वल्स टू कॉमा AVG. So this was our another question that we performed. हाँ बोलो. एवरेज को रियल क्यों किया, बिकॉज डेसिमल में नंबर आ सकते हैं. दैट्स व्हाई सर, बिकॉज इम्प्रॉपर डिवीजन गिव आंसर्स इन डेसिमल्स. अच्छा वो हमजा ने खुद ही आंसर कर दिया. किसको अनस को आंसर कर दिया. यस हाँ नेक्स्ट भी लिख सकते हैं. एंड फॉर की जगह आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट इंडेक्स भी आ सकता है. करूंगा कुछ क्वेश्चन के अंदर चेंज करूंगा मैं आगे जाके. अब बच्चों बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अब जरा हम लोग बस अब 2 क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे आज के सेशन के अंदर. इट्स लाइक अ गेम और आप लोग को मुझे आंसर्स बताने, ठीक है. जी ऐसी वो आदत हो गई है, कीवर्ड्स को कैपिटल कर करके आदत बन गई, तभी बस किया, और कोई रीजन नहीं है. इसके अंदर तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है. कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो. इसके अंदर तुम कुछ भी लिख सकते हो. जब मैं पढ़ा रहा था मैंने बताया था क्लास में बच्चों को कि आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर. ऐसी तो कोई बात नहीं करी भाई मैंने. खैर लेट्स सी. मुश्किल सवाल है, मजा आएगा. फॉर
इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1 to 10, output index is equals to index plus 1 and 4. And my question is, बच्चों, what will be displayed on screen? स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा? कुछ भी नहीं, ऐसा तो नहीं, बोलो भाई। जो जी ये सवाल है, बिल्कुल शुएब ने बता दिया सर 1 से 10 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है शुएब, जबरदस्त, ट्रिकी सवाल है। देखिए मेरा मेन इंटेंशन क्या है कि आप लोग को फॉर लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फॉर लूप चलता किस तरह है। अभी तो बिल्कुल बेसिक सवाल दिए, अभी आप लोगों को और मैं फंसाऊंगा इन क्वेश्चंस के अंदर। तो बच्चों देखो, हमेशा ड्राइव इन करो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। द फर्स्ट वैल्यू फॉर इंडेक्स 1, आउटपुट इंडेक्स क्या डिस्प्ले हो जाएगा? अब मैंने क्या किया, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, index is equals to index plus 1. So 1 plus 1 the value will become 2. ठीक है, इसमें कोई डिसएग्री तो नहीं कर रहा। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था जब भी एंड फॉर आता है, फॉर लूप बाय डिफॉल्ट कितना इंक्रीमेंट करता है? +1। तो बच्चों ये इसको ऊपर भेजेगा और इसकी वैल्यू अभी क्या थी 2, अब क्या कर देगा 3। तो आपने डिस्प्ले करवाया, अब क्या डिस्प्ले होगा 3। अब नीचे आए, इसने वैल्यू को कर दिया बच्चों 4 एंड 4 फिर आया, इसने बच्चों वैल्यू को क्या कर देगा 5। देन बच्चों 6 ऊपर गए, आपके पास वैल्यू हो जाएगी 7। फिर बच्चों 8, ओ सॉरी 9, नहीं 7 के बाद 8 ऊपर गए बच्चों 9, 9 के बाद ये वैल्यू क्या कर देगा आपके पास 10। अब ये आप लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे, यहां पे आप लोग कंपेयर करेंगे कि क्या आपकी वैल्यू इंडेक्स की, क्या आपकी वैल्यू इंडेक्स की अपर बाउंड को रीच कर गई है? क्या आपकी वैल्यू इंडेक्स की अपर बाउंड को रीच कर गई है 10? तो बच्चों बिल्कुल रीच कर गई, आपका लूप यहीं पे क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा। तो हम डिस्प्ले क्या करेंगे 1 3 5 9 7 9। तो दिस विल बी डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन बिकॉज देखो एक कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का कि ये मैंने एक इंक्रीमेंट खुद ही कर दिया एंड बाय डिफॉल्ट फॉर लूप के अंदर कितना इंक्रीमेंट होता है +1 का। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। और बच्चों अभी अभी लबीब ने मुझे मैसेज करा है कि सर इसका जवाब मैं दूंगा, आप किसी और से मत पूछेगा। थैंक यू लबीब बेटा। फॉर इंडेक्स इज इक्वल्स टू 23 to 23 output index and 4 डिस्प्ले क्या होगा स्क्रीन पे ये बताना है। ऑनलाइन बच्चे बता चुके होंगे वैसे तो हमारे पास बहुत सारे। यस 2 बच्चों ने आंसर कर दिया भाई। हमजा जाहिद ने बिल्कुल सही आंसर करा, नबील ने आंसर कर दिया, नबील तो आई थिंक हमारी क्लास के ही है। शुएब, मास, नबील, अफनान, ठीक है, हम्माद, ठीक है। सो क्या डिस्प्ले होगा? 0 तो नहीं होगा। देखो स्टार्ट किया हम लोगों ने, द फर्स्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बिकम 23। आपने डिस्प्ले करवा दिया इंडेक्स, आपके पास डिस्प्ले हुआ 23। अब आपने यहाँ पे कंपेयर किया 23, तो बच्चों ये आपके आउटर लिमिट के पास पहुंच गया, आपका लूप यहीं पे क्या हो जाएगा
एंड हो जाएगा। अगर मैं लिखता यहाँ पे 23 to 24 तो 2 दफा चलता, पहले 23 डिस्प्ले करता, फिर 24 डिस्प्ले करता, फिर एंड होता। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें बच्चों, ये आप लोग का मैं अभी फॉर लूप का स्ट्रक्चर क्लियर कर रहा हूं। आज इसको यही तक होल्ड करेंगे हम लोग। अगली क्लास के अंदर हम लोग फॉर लूप से ही स्टार्ट करेंगे अगेन, और अपनी क्लास एंड करेंगे ऑन व्हाइल लूप। ठीक है, तो एंड अगेन रिमेंबर, अभी करंटली आई एम जस्ट क्रिएटिंग योर बेस। मैं आप लोग की पेपर 2 की बेस क्रिएट कर रहा हूं, अगले हफ्ते तक आप लोग की बेस कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं आप लोग को ए लेवल्स का प्रॉपर कंटेंट पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द सिलेबस। ये भी सवाल आते हैं पेपर के अंदर, एग्जाम्स के अंदर। ये आप लोग के पास लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 5 मार्क्स, जब भी आप लोगों ने ये सॉरी दिस वन कि 1 to 10 क्वेश्चन था कि आप लोग को 1 से लेकर 10 तक ऑड नंबर्स प्रिंट करवाने। 1 से लेकर 10 तक आप लोग को क्या करवाने थे? ऑड नंबर्स प्रिंट करवाने थे यूजिंग फॉर लूप। दिस इज द ट्रिक दैट वी यूज 1, 3, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, खैर, लेकिन अभी मैं इस डेप्थ में नहीं जा रहा, अभी आप लोग की बेस क्रिएट कर रहा हूं। वंस योर बेस इज क्रिएटेड देन हम लोग बच्चों फिर इस चीज को आगे लेके कैरी ऑन करेंगे। तो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाअल्लाह हम इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड स्टे सेफ।